जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से डिजायर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं दीपक सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक प्रकार से ये हम लोग वरदान बैच लेके आए हुए हैं। वरदान बैच का मतलब है कि आपको जो है जो भी क्वेश्चन होंगे, यहां तक कि आपके बोर्ड एग्जाम के अलावा आपके जो है कंपटीशन तक के भी क्वेश्चन यहां से आप पढ़ के लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको जो है बताया था कि जो आपका यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं ये है लाइट यूनिट। लाइट में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है फर्स्ट चैप्टर में। तो हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रकाश हम लोगों ने देखा था एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा यचनीय होती है, जहां यच प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। अच्छा, तरंगे जो होती है वो आपके पास दो प्रकार की होती हैं। एक आपका जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं और दूसरा बताओ क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बट वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगे जो होती है जैसे आपकी ध्वनि तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगों की श्रेणी में आती हैं, लेकिन जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का खानदान थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, ये देखिए जो आपके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो आपका है सर गामा किरणें। गामा किरणों के बाद है आपका यक्स किरणें, उसके बाद है आपका बताओ क्या पराबैंगनी किरणें, फिर आपके पास है दृश्य किरणें, फिर आपके पास है बताओ क्या अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ये सब बताइए आपके बताओ क्या होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इन सब तरंगों को चलने के लिए माध्यम की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। तो इसके बाद हमने आपको जो है आगे बात किया था कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश भी जो दृश्य किरणें हैं वो एक प्रकार का बताओ क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग भी है। फिर आपके पास है, ठीक है, फिर आपके पास होता है ठीक, फिर आपके पास होता है सर प्रकाश बताओ क्या निर्वात से होकर भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात से होकर चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा भी ना हो, ऐसे को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश निर्वात से होकर भी चल सकता है। और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। हमने बात किया था कि श्रृंग और गर्त के रूप में जो तरंगे होती हैं चलती हैं, तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच में या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसी को ही बताओ हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसके बाद हमने कहा प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल जैसे आपकी भी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, वैसे प्रकाश की भी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल आपका बताओ सबसे ज्यादा होता है निर्वात या हवा में। ठीक है, सबसे ज्यादा बताओ क्या होता है, हवा या निर्वात में कितना मान होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे कम बताओ किसमें होता है, हीरे में होता है। यहाँ पे इसका मान 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, इससे भी कम होता है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सबसे कम प्रकाश की जो चाल होती है वो TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड में होती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड में प्रकाश की चाल 1.03 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है और हीरा प्राकृतिक पदार्थ होता है। हीरा बताओ क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। लेकिन टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्रिस्टल होता है जो कि लैब में बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्राम्पटन प्रभाव आदि की घटनाएं होती हैं। तो इसमें हम लोग प्रकाश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है जब अपवर्तन परावर्तन की घटना होती है, ठीक है, तो प्रकाश को किरण के नाम से, विवर्तन ध्रुवण व्यतिकरण की घटना में प्रकाश को तरंग के नाम से, ठीक है, उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा क्राम्पटन प्रभाव में प्रकाश को कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन सब घटनाओं में प्रकाश को बताओ हम लोग अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं,
ठीक है, तो परावर्तन अपवर्तन की घटना में बताओ क्या हम लोग प्रकाश को किरण के नाम से जानते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बताओ प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव में, ठीक है, इसको क्रॉम्पटन प्रभाव में हम लोग बताओ किसके नाम से जानते हैं, कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि सर जो प्रकाश होता है, देख लीजिए अलग अलग घटनाओं में इसको बताओ किसके नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपने कहा, ठीक है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश बताओ क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर प्रकाश बताओ क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ध्यान से देखें, पहली घटना जो है उसको बताओ हम लोग क्या कहते हैं, पहली घटना है हमारा अपवर्तन। पहली घटना बताओ क्या है, अपवर्तन, और दूसरी घटना बताओ क्या है, परावर्तन। तो अपवर्तन परावर्तन की घटना में प्रकाश को किसके नाम से जाना जाएगा, किरण के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद आपका होता है बताओ क्या, विवर्तन। ठीक है, बताओ क्या, विवर्तन। फिर आपका बताओ क्या है, ध्रुवण। फिर आपके पास बताओ क्या होता है, व्यतिकरण। विवर्तन, ध्रुवण, बताओ व्यतिकरण में प्रकाश को किसके नाम से जाना जाएगा, हाँ, तरंग के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, तरंग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत, उसके बाद प्रभाव, और जो आपका क्रॉम्पटन प्रभाव है, इसमें प्रकाश को बताओ किसके नाम से जाना जाएगा, कण के नाम से। आओ हम एक एग्जांपल दे देते हैं, उस एग्जांपल के बाद हम आपको समझाते हैं कि सर ये क्यों ऐसा होता है। जैसे सुनिए, मैं हूं मैं, ठीक है, या मेरा एक भाई है, काल्पनिक मैं लेता हूं, मेरा एक भाई है, वो मेरा भाई जो है वो है 12 साल का बताओ क्या लड़का। मेरा एक भाई है, बताओ क्या है, 12 साल का लड़का है। ठीक है, उसके बाद पड़ोसी के बच्चे के साथ में गया, पड़ोसी के बच्चे के साथ में जाके उसके बाद उसने क्या किया, पड़ोसी के बच्चे के साथ में खेलने के लिए गया, और बालकों में बताओ क्या होती है, बच्चों में कहासुनी हो जाती है। उसके बाद उसने क्या किया, जब कहासुनी हो गई तो कहासुनी में उसने, हमारे भाई ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, सामने के 4 दांत गायब कर दिए, मार के बताओ दांत तोड़ दिया। सही है, अब पड़ोसी आया हमारे पास, आज मेरे भाई ने, है क्या 12 साल का लड़का, लेकिन आज मेरे भाई ने क्या की है, हाँ, आज मेरे भाई ने मारपीट की घटना की है। क्या की है, मारपीट की। अब पड़ोसी आया शिकायत लेकर कि आपके भाई ने बताओ ऐसे मारपीट की जो है घटना की है, मारा है मेरे लड़के को। तो हमने कहा कि जो मेरा भाई है, मेरा भाई, हमने कहा भाई साहब शांत होइए, मेरा भाई बताओ क्या है, नादान है। मेरा भाई बताओ क्या है, नादान है। हमने कह दिया कि मेरा भाई बताओ क्या है, नादान है। इसका मतलब ये है कि सर मेरे भाई में अभी उतनी समझदारी नहीं है। सही है, तो जो है पड़ोसी को हमने कहा मेरा भाई नादान है, आज बताओ हमारे भाई ने आपके बच्चे, कल आपका बच्चा भी हमारे भाई को मारपीट देगा। तो इसमें बताओ बच्चों की बात को लेकर बताओ बड़ों को बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बता दिया। उसके बाद फिर मैंने भाई के ऊपर बताओ एक फार्मूला लगाया, पड़ोसी मानकर चला गया। फिर मैंने भाई के ऊपर एक फार्मूला लगाया, हमने कहा उस फार्मूले का नाम है लात प्लस बताओ जूते का होल स्क्वायर बराबर शरीर में सूजन प्लस दवाई। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ चढ़कर उसको खूब डांटा, उसको मारा। हमने कहा देखो अगर तुम जाओगे अब उस लड़के के साथ में अगर खेलोगे तो जो है आपको, फिर वो आपको मारेगा पीटेगा। आपने 4 दांत गायब किए हैं तो वो 10 आपका गिरा देगा। इसलिए हमने कहा जाओ, रेलवे ट्रैक है थोड़ी दूर पे, हमारे गांव के थोड़ी दूर पे, वहां पे जाइए और जाने के बाद आप क्या कीजिए, वहां पे जाके खेलिए। वहां पे जाइए और वहां पे जाके खेलिए और बड़े बच्चों के साथ में खेलिए। ये नालायक बदतमीज कहीं का, ये मेरे घर के ऊपर जो है, मतलब मेरे घर पे एक मेरा शर्ट पुराना रखा था, वो लाल कलर का शर्ट था जिसको देख के योगी बाबा का सांड दौड़ाता है। सही है, उसके बाद वो क्या किया, जो है उसी शर्ट को लेके पहन के चला गया और जाने के बाद वहां पर भी नालायक क्या किया है, छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा है। और छोटे बच्चे, ये भी कौन से बच्चे जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, उन्हीं गिल्ली डंडे के साथ में खेल रहा है। अब गिल्ली से उठा के, खाते पीते घर का था, गिल्ली उठा के बहुत तेजी से, डंडे से बहुत तेजी से मारा और गिल्ली जाके काफी दूर रेलवे ट्रैक पे चला गया। तो गली क्रिकेट में क्या होता है, जैसे बैट्समैन होता है बहुत दूर तक मार देता है तो फील्डर फील्डिंग फिर बॉल उठाने नहीं जाता है,
वो बताओ क्या करता है, जाता है, वही बैट्समैन ही निकलता है और जाता है, वो बॉल को निकालता है और निकालने के बाद नाली में बॉल है उसको लेगा और लेने के बाद उसको पूछेगा, पूछ के बताओ देता है, यही काम होता है। सही है। उसके बाद बताओ क्या है, जो मेरा भाई है, मेरे भाई को अब वहां पे जब वो गया और जाने के बाद उसने देखा कि जो रेलवे ट्रैक है वहां पे कुछ हमारे भारत के बेरोजगार इंजीनियर कहते हैं, जो कि खुफिया इंजीनियर होते हैं, जिनको हम लोग चोर कहते हैं, कुछ दूर की पटरी काट के ही लेके चले गए हैं और सामने से हाई स्पीड ट्रेन आ रही है। मेरे भाई का दिमाग टनका, माथा टनका। उसने सोचा कि अगर ट्रेन यहाँ पे आएगी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, कई यात्री मारे जाएंगे, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, देश हित में कुछ काम करना चाहिए। उसने कहा आज हम जो है शर्ट निकाल के शर्टलेस होते हैं, सलमान खान बनते हैं। लाल कलर का शर्ट है। भाई साहब ने क्या किया, शर्ट को निकाल के ऐसे लहरा दिया। अच्छा, लहराने के बाद अब ट्रेन का जो ड्राइवर है और जो गार्ड है, ये लोग क्या किए, पूरा देखे कि ड्राइवर ने फोन किया, गार्ड को मैसेज दिया कि एक 12 साल का लड़का, दिन का समय है, लाल कलर की जो है शर्ट लहराया है, क्या किया जाए। तो गार्ड ने कहा ऐसा करो, ट्रेन को रोका जाए, क्योंकि हो सकता है खतरा है, क्योंकि बच्चा भाई उतना छोटा तो है नहीं। अब उसके बाद जब ट्रेन रुकी तो सब लोग आके बताओ देखने लगे कि वाकई आज 12 साल के बच्चे ने एक बताओ क्या बहुत ही अच्छा काम किया है, कई यात्रियों की जान बचाई है और साथ ही साथ बताओ करोड़ों रुपए के नुकसान होने से बचा लिया है। अब उसके बाद जो है रेल मंत्री के पास फोन गया, क्योंकि ट्रेन काफी लेट हो रही है। रेल मंत्री के पास फोन गया, रेल मंत्री ने कहा कि ठीक है, अगर बच्चे ने ऐसा काम किया है तो बच्चे की प्रोत्साहन के लिए, उसको मोटिवेशन के लिए हम इनाम देने के लिए आएंगे। अगले दिन बताओ इनाम देने की घटना हो रही है। किस चीज की घटना हो रही है, इनाम। अब मैं नादान नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा मेरा भाई बताओ क्या है, समझदार है। मेरा भाई बताओ क्या है, समझदार है। इनाम देके चले गए। अगले दिन बताओ क्या हुआ, अगले दिन मेरे भाई ने क्या किया, बगल में पड़ोस में गया और चाकू निकाला, चाकू लेके ऐसे पेट में घुसेड़ दिया। चाकू लेके बताओ क्या ऐसे पेट में घुसेड़ दिया। इसका मतलब है मर्डर कर दिया, मर्डर। इसका मतलब क्या कर दिया, मर्डर। अब जानते हो गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। उनका भाई अगर नादान था तो जो है चाकू से ही क्यों मारा, किसी लाठी डंडे ईंट पत्थर से मार दिया होता। और उनका भाई समझदार था तो लड़ाई ही क्यों किया। हमने कहा एकदम शांत रहो, बदतमीजी मत करो। लगता है, फिर हमने कहा लगता है मेरे भाई के ऊपर बताओ क्या भूत प्रेत की आत्मा आ गई है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये चीजें हैं, सुनिए ध्यान से आप देखें। आपको हमने कहा कि सर देखिए प्रकाश है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा। लेकिन जब बताइए अपवर्तन परावर्तन की घटना होती है तो प्रकाश को किरण के नाम से जानते हैं, विवर्तन ध्रुवण व्यतिकरण में प्रकाश को तरंग के नाम से जानते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रांतक प्रभाव में बताओ किसके नाम से जानते हैं, कार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मेरा भाई है क्या, एक 12 साल का लड़का, मारपीट की घटना में उसको क्या बोल दिया, नादान बोल दिया। इनाम देने की घटना में क्या बोल दिया, समझदार बोल दिया। मर्डर की घटना में क्या बोल दिया, भूत प्रेत की आत्मा बोल दिया। सही है, उल्टा पुल्टा मत कर देना कि पड़ोसी आए इसको उल्टा पुल्टा कर दो, पड़ोसी आए कह दो मेरे भाई के ऊपर भूत प्रेत की आत्मा है। आज बताओ तुम्हारे लड़के को पीटा है, कल तुम्हारी पत्नी को। उसी आंगन कुरुक्षेत्र बन जाएगा, महाभारत का छोटा भारत वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो उल्टा पुल्टा मत कर देना, पता चले किरण की जगह पे कण, कण की जगह पे। अच्छा, एक राज की बात यह है, जो ये अपवर्तन परावर्तन की घटना है यही आपके सिलेबस में रखा गया है। यही बताओ क्या है, आपके सिलेबस में रखा गया है, यही आपको पढ़ना है। बाकी जो विवर्तन है, जो ध्रुवण है, जो व्यतिकरण है, इस घटना को बताओ आपको पढ़ना नहीं है। इस घटना को क्लास 12th में पढ़ना है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रांतन प्रभाव को भी बताओ किसमें पढ़ना है, क्लास 12th में ही पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं। यही काम बताओ क्या करना है। तो हमें लगता है, आई होप हमें लगता है कि आपको चीजें सारी समझ में आ रही है कि सर प्रकाश किस कारण से बताओ। अब देखिए यहां पर बताइए क्या है, प्रकाश बताओ क्या है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा क्रांतन प्रभाव आपकी घटनाएं होती हैं। और प्रकाश में बताओ, प्रकाश आपकी बताओ क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश आपकी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। लेकिन बताइए आपके परावर्तन अपवर्तन में किरण के नाम से, विवर्तन ध्रुवण व्यतिकरण में तरंग के नाम से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा क्रांतन प्रभाव में बताओ किसके नाम से जानते हैं, कण के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए।
आइए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब आ गया, बताओ हमारे इस चैप्टर के भाई हीरो आ चुके हैं भाई। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तो वह अपने पथ से बताओ क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को बताओ क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन पहले हम पढ़ेंगे, परावर्तन बाद में पढ़ेंगे। जब कोई प्रकाश किरण बताओ क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बताओ क्या होती है, प्रवेश करती है तो उसकी तो वह बताओ अपने पथ से बताओ क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को बताओ क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सुनिए, देखिए जैसे ये छात्र है, ठीक है, ये देखिए ये एक छात्र है, ठीक है, ये देखिए एक छात्र है, अपने कमरे में रहता है। ये छात्र का बताओ क्या है, कमरा है, यहाँ पे बताओ क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। ठीक है, छात्र अपने कमरे में रहता है और कमरे से निकला और यहाँ पर बताओ क्या है, गंगा कोचिंग है। ठीक है, ज्ञान गंगा कोचिंग। ठीक है, यहाँ पे बताओ क्या है, जीसी ज्ञान गंगा कोचिंग। अब ये देखो छात्र अपने कमरे से निकल रहा है, ये छात्र का बताओ क्या है, साइकिल है, ये साइकिल के ऊपर छात्र, ये स्टेयरिंग है, छात्र बताओ क्या है, साइकिल के ऊपर चढ़ के चश्मा लगाया है, बैग टांगा है, बताओ गंगा कोचिंग आ रहा है। लेकिन जैसे ही आ रहा था वैसे ही बताओ बीच में मिल गई है भाभी जी। इस छात्र के दिमाग में बताओ किसका माध्यम है, पढ़ाई का, कि सर जाएंगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिल गई है बताओ क्या, भाभी जी। और भाभी जी के दिमाग में बताओ माध्यम है बताओ किसका, ये देखो सामने लिखा है, हम बोल नहीं रहे, सामने बताओ माध्यम बदला। और जैसे माध्यम बदला ये छात्र अपने रास्ते से भटक कर बताओ जीसी गंगा कोचिंग के बजाय बताओ सीजी पहुंच गया है, बताओ क्या, कंपनी गार्डन। तो इसी को ही बताओ आप लोग क्या कहते हैं, छात्र का अपवर्तन। ठीक है, माध्यम के बदलने से यही जो छात्र अपने रास्ते से भटकता है, इसी घटना को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। सही है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन का जो कारण होता है वो होता है सर प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना है। ठीक है, प्रकाश की चाल का बताओ क्या, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना है। जैसे आपकी भी चाल बताओ क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे आप बताएं, आप साइकिल चला रहे हो, हवा में साइकिल चला रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, एक गड्ढा आ गया, उस गड्ढे में है पानी। ठीक है, यह पानी खूब आ गया, इतना काफी पानी आ गया, आधा चक्का डूब गया, तब भी बताओ क्या स्पीड वही रहेगी, नहीं। जब स्पीड बताओ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होने का बताओ आपकी जो हैंडल है वो बताओ इधर उधर बताओ अपने रास्ते से बताओ भटकने लगी कि नहीं। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जिस कारण से बताओ क्या होती है, वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। और जो माध्यम होता है, माध्यम आपके पास बताओ कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताओ क्या होता है, विरल माध्यम। जो विरल माध्यम होता है ये, इसमें जो कण होते हैं वो बताओ क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जबकि जो सघन माध्यम होता है, संघन नहीं है भैया, ये सघन है। ठीक है, ये आपका बताओ संघन नहीं है, ये आपका बताओ क्या है, सघन है। ठीक है, इसको सघन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे, ठीक है, सघन माध्यम है। सघन को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर कहते हैं। इसमें कण बताओ क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे कंपैरिजन वर्ड होता है, जैसे कोई छात्र है और बगल में एक छात्र है, तो हमने कहा कि भैया ये छात्र इनसे लंबे हैं, लेकिन अगर वही अकेला छात्र है तो कभी भी हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे। जो भी कंपेयर हम लोग करते हैं, जो भी कंपेयर हम लोग करते हैं, वो हमेशा जो करते हैं वो कम से कम 2 लोगों में तुलना होती है, अधिक से अधिक आपकी क्षमता। कम से कम बताओ कितने लोगों में, 2 लोगों में, अधिक से अधिक बताओ क्या आपकी क्षमता के ऊपर होती है। तो देखिए सघन और विरल बताओ दोनों सदैव एक दूसरे के बताओ क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं। यहाँ पे तुलनात्मक शब्द जो होता है उस बताओ क्या होता है, सघन और विरल बताओ दोनों एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर क्या है, कैसे है। ठीक है, तो अब देखिए सघन और विरल बताओ सदैव बताओ क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। क्लियर है। और कौन सघन है कौन विरल है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पानी है पानी और हवा है हवा, दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि पानी और हवा, पानी में जो कण है वो हवा की तुलना में पास पास है,
तो इस कारण से जो पानी है वो आपका सघन हो जाएगा और जो हवा है वो आपका बताओ क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। सही है, पानी आपका बताओ सघन हो जाएगा और हवा विरल, लेकिन जिंदगी भर तक पानी सघन नहीं रहेगा। हवा, पानी और कांच आ गया। अब बताओ कांच बताओ क्या होता है, ठोस होता है। कांच बताओ क्या होता है, ठोस होता है। और पानी क्या है, द्रव है। तो जाहिर सी बात है द्रव की तुलना में ठोस में जो कण होते हैं वो काफी पास पास में होते हैं। सही है, तो इस कारण से बताओ क्या है आपका, ये जो ठोस है, जो कांच है, ये सघन हो जाएगा और पानी बताओ क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जो सघन और विरल बताओ क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष। कौन सघन कौन विरल आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अपवर्तन की जो घटना होती है उस घटना में बताओ क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, 6 चीजें बदल जाती हैं। पहला बदल जाता है बताओ क्या, चाल। दूसरा बदल जाता है बताओ क्या, तरंग दैर्घ्य। और तीसरा बदल जाता है आयाम। चौथा बदल जाता है ऊर्जा। उसके बाद बताओ क्या, तीव्रता। उसके बाद बताओ क्या, कला। तो चाल और तरंग दैर्घ्य, जैसे आपने कहा सर चाल के ही बदलने से अपवर्तन की घटना होती है, तो तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है और क्या क्या चीजें नहीं बदलती वो भी देख लीजिए। एक तो बताओ आवृत्ति नहीं बदलेगा, और दूसरा बताओ क्या नहीं बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये नहीं बदलने वाला है, और साथ ही साथ बताओ क्या है, आपका रंग भी नहीं बदलने वाला है। और देखिए चाल बदल गया, जैसे आपका माध्यम बदल दिया गया। आप यहाँ पे प्रयागराज में रह रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते उसके बाद आपको लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमको दिल्ली जाना चाहिए। ठीक है, तो आप निकल गए दिल्ली। तो दिल्ली जाने के बाद बताओ माध्यम बदला, यहाँ पे आप फुल पैंट में चल रहे थे, वहां पे आप हाफ पैंट में चलेंगे। रहने का स्टाइल, खाने के स्टाइल, है ना, पढ़ने का स्टाइल, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताओ क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। लेकिन ध्यान दें, 2 चीजें नहीं बदलती हैं, एक है आवृत्ति और दूसरा है आपका रंग। आवृत्ति का मतलब होता है संस्कार से, आवृत्ति का मतलब बताओ क्या होता है, संस्कार से। तो आवृत्ति का मतलब है संस्कार, इसका मतलब है आपका सब कुछ बदल जाए। ठीक है, सब माध्यम के बदलने से आप ऊर्जा, तीव्रता, वेग सब कुछ बदल जाए, लेकिन बताओ क्या है, आवृत्ति आपका या संस्कार आपका बदलने वाला नहीं है। अगर आप प्रयागराज में लतखोर थे तो दिल्ली में जाके भी लतखोर बने रहोगे। अगर प्रयागराज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तो वहां पर भी बताओ क्या हो जाओगे, पढ़ाई करोगे। सही है, अच्छा उसके बाद आपका बताओ क्या होता है, रंग। रंग भी आपका नहीं बदलता। अगर प्रकाश की किरण बताओ रेड कलर की है तो रेड कलर की ही रहेगी, कभी भी बताओ ग्रीन कलर की नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतनी चीजें होती हैं कि सर जो प्रकाश की किरण है अगर वो आपका रेड है तो रेड ही रहेगा, कभी बताओ क्या है, ग्रीन नहीं होगा। इसका मतलब रंग नहीं। तीव्रता बदलती है, जैसे सर पानी का परिवर्तन हो गया, दिल्ली में गए सब थोड़ा सा गोरे हो गए, नहीं गोरे नहीं होते। आपकी जो चमक होती है वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है। लेकिन बताओ आप काले हैं तो काले ही रहेंगे, गोरे हैं तो गोरे ही रहेंगे। सही है, अच्छा क्यों नहीं बदलता है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक सूत्र होता है बताओ क्या, V बराबर होता है N इंटू लेमडा। V को मतलब हम लोग कहते हैं बताओ क्या, वेग कहते हैं, और N को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति, और लेमडा को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ ये, ठीक, देखिए आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति क्यों नहीं बदलती है, जैसे आपने कहा कि सर V बराबर एन लेमडा होता है, तो N बराबर लेमडा, V अपान लेमडा इज इक्वल टू बताओ N को आवृत्ति, N की बताओ 3 रूप होते हैं। एक N होता है आवृत्ति के, आवृत्ति का पहला रूप N है, दूसरा रूप बताओ न्यू है, और तीसरा रूप आपका बताओ क्या है, F है। ठीक है, तो N को लेके काम कर रहे हैं। तो जिस अनुपात में, सुनो, जिस अनुपात में V का मान बदलता है उसी अनुपात में बताओ क्या, लेमडा का मान बदल जाता है। इसलिए दोनों का अनुपात हमेशा बताओ क्या हो जाता है, नियत होता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे डीएम है, डीएम की जो आमदनी है वो काफी ज्यादा है, इसलिए उसकी पत्नी को अगर बुखार होगा तो पहली बात तो ध्यान दें, उसकी आमदनी ज्यादा है तो उसके खर्चे भी बताओ क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आमदनी और खर्चे दोनों का अनुपात जो बचत होता है वो नियत रहता है। जैसे डीएम की पत्नी को बुखार हुआ तो उसका बुखार कम पैसे में ठीक नहीं होगा। पहली बात तो चेकअप होगा 10-15 हजार रुपए का,
उसके बाद 10-12 मतलब 50,000 रुपए में उसका बुखार ठीक होगा। रिक्शा वाला है, उसकी आमदनी कम है तो उसके खर्चे भी कम होंगे। पहली बात तो उसको बुखार होगा, तो बताइए वो भयंकर उसी बुखार में रिक्शा चलाएगा, वो भी सोचेगा, बुखार भी सोचेगा कि किस मनहूस हम आदमी के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इतना भयंकर रिक्शा चला के हमको पूरी तरीके से बीमारी को बीमार बना दे रहा है ना। और तब भी नहीं ठीक होता है तो जाएगा 2 रुपए का सिक्का निकालेगा और निकालने के बाद मेडिकल स्टोर से क्रोसिन एडवांस लेके खा लेगा, तब भी नहीं होता है तो शाम को 100 ग्राम अंदर, सारा बुखार बाहर। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहानी होता है। तो जैसे बताओ रिक्शे वाले का बुखार बताओ 10-15 रुपए में ठीक हो जाता है, लेकिन बताओ डीएम की पत्नी को बुखार 20-25-30 हजार रुपए में ठीक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसकी जितनी आमदनी होती है उसके उतने ही खर्चे होते हैं। इसलिए बताओ क्या आमदनी और खर्चे का जो अनुपात, जो बचत होता है वो बताइए आपका बताओ क्या रहता है? मेहनत, वो जो है आपका नियत रहता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है पूरा। इसीलिए बताओ आवृत्ति आपका बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपवर्तन की जो घटना होती है, अपवर्तन की घटना तो हमने आपसे जो है अभी तक जो डिस्कस किया, हमने जो अभी आपसे जो डिस्कस किया वो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि सर प्रकाश बताओ क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी ऊर्जा बताओ क्या होती है? एचन्यू होती है, जहां पे एच आपका प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, जबकि जो आपका जो है न्यू होता है वो प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद हमने आपसे बताया कि सर तरंगे 2 प्रकार की होती है। पहला बताओ क्या होता है? यांत्रिक तरंगे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरा आपका बताओ क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसको चलने के लिए बताओ माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगों में काफी सारे तरंग होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, है ना, ये बहुत सारी तरंगे होती है, 11th में आप पढ़ोगे। लेकिन अभी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनको आपको जो है थोड़ा सा जानकारी देखना है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों में बताओ 7 लोग होते हैं। एक आपका होता है गामा किरणें, यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद आपके जो है दृश्य किरणें, औरत किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। 7 लोग होते हैं, है ना। 7 का रिश्ता बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो 7 के उसके बाद जो है आपका बताओ क्या? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात से होकर भी चल सकता है। प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की जो चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि जो सबसे कम होती है वो बताओ प्राकृतिक रूप से हीरे में होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक और जगह पे होती है जो होता है कृत्रिम होता है TiO2, जिसको हम लोग कहते हैं बताओ क्या? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और टाइटेनियम डाई जो ऑक्साइड होता है ये बताइए जो है पूरी तरीके से आपका बताओ क्या है? कृत्रिम है। इसमें जो प्रकाश की चाल है 1.03 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। माध्यम बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सघन होता है, दूसरा विरल। सघन माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं वो बताओ पास पास होते हैं, जबकि विरल माध्यम में जो कण होते हैं बताओ क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। सघन तथा विरल सदैव बताओ एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन वर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। अपवर्तन परावर्तन की घटना में प्रकाश को बताओ हम लोग बताओ किसके नाम से जानेंगे? किरण के नाम से जानेंगे। विवर्तन ध्रुव व्यतिकरण में प्रकाश को किसके नाम से जानेंगे? तरंग के नाम से जानेंगे। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा क्रांतन प्रभाव में किसके नाम से जानेंगे? कण के नाम से जानेंगे। ठीक है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। फिर हमारे जो है चैप्टर के हीरो आ चुके हैं, इनका नाम है बताओ क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल के जो है घटने बढ़ने के कारण या जो है चाल के परिवर्तित होने के कारण वह अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी छोटी सी घटना को बताओ हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है कि प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वो बताओ अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। ठीक है, और अपवर्तन की घटना में बताओ क्या होती है? 6 चीजें बदल जाती है। पहला बताओ क्या बदलता है? चाल बदल जाता है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। उसके बाद आयाम बदल जाता है, तीव्रता, ऊर्जा और कला बदल जाती है। और 2 चीजें नहीं बदलती है, एक आपका आवृत्ति और दूसरा आपका रंग नहीं बदलता है। सही है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको जो है कोई बताएगा नहीं। जो भी आपको चाहे जितने भी आपको ऑनलाइन क्लासेस देखोगे इन क्लासेस में जो है आपको जो है सब एकदम सिलेबस होता है, आपको बताओ डीप नॉलेज नहीं देंगे। तो ये पहली बार
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक पहली बार आपका ये डिजायर पॉइंट जो चैनल है, इसमें आपको पूरा डीप यानी आपके बताओ पूरे कैरियर का ठेका आपका लिया जा रहा है। यहां से आप कंपटीशन भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप हमारी जो बातें हैं आपको बहुत जो है अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे इसके अगले जो है नेक्स्ट टाइम पे जो है कंटिन्यू करते हैं आगे। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या को हल कैसे करना है। देखिए, आपके जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी, ये सब सब्जेक्ट की क्लासेस आपको लाइव मिल जाए और तो और इनकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाए, अर्थात लाइव क्लासेस तो मिले ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाए, यानी पूरे कोर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए और लाइव क्लासेस मिल जाए, अर्थात आप जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें पढ़ सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको, अगर आप ये सुविधा चाहते हैं। दूसरी, नोट्स। भाई नोट्स बनाने में बड़ा लंबा समय खर्च होता है, पूरा दिन बैठ के लिखते रहते हैं, हाथ दर्द करने लगता है, लेकिन नोट्स खत्म नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए, नोट्स बनाने की झंझट से भी आपको मुक्ति मिल जाए, नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाए, आराम से बने बनाए नोट्स मिल जाएं, आप आराम से सिर्फ पढ़ें। तीसरी चीज, डाउट्स। क्लास में डाउट्स नहीं पूछ सकते, डाउट्स पूछते भी हैं तो डर लगता है कि बाकी के बच्चे कहीं हमको अनपढ़ ना समझ लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में अगर पढ़ते समय कोई डाउट्स है और लाइव क्लास के दौरान आप नहीं पूछ सके उस डाउट को, बाद में आप उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, ऐसी भी सुविधा आपको मिल जाए। और तो और आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो पढ़ते समय, नोट्स बनाते समय, या फिर पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर ऐप में या फिर टेलीग्राम में नोट्स प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा मदद भी मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं यानी लाइव क्लासेस, नोट्स, डाउट्स क्लियर होंगे, आपकी मदद की जाएगी, ये सारी सुविधा अब आपको हमारे मेधा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। डिजायर पॉइंट भी मेरा है, मेधा एकेडमी भी मेरा है, लेकिन खासियत मेधा एकेडमी की यह है कि मेधा एकेडमी पर सारी क्लासेस लाइव हो सकती हैं, इसीलिए मैंने ये ऐप बनवाया है। ठीक है, इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करिए, वहां पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और ऐप में लॉगिन हो जाइए। ऐप में आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, मेधा एकेडमी, ध्यान दीजिएगा भैया, डिजायर पॉइंट भी आपका अपना है, ठीक है, और मेधा एकेडमी भी आपका अपना है। ठीक, बस मैंने क्या किया कि मुझे बच्चों को लाइव क्लासेस देनी थी और डिजायर पॉइंट का जो ऐप था उसकी टेक टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो लाइव क्लासेस दे सके, इसीलिए मैंने एक नया ऐप बनवा दिया और उस ऐप का नाम है मेधा एकेडमी। ठीक है, ऐप का लोगो ये है। प्ले स्टोर से आपको मेधा एकेडमी सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की मदद चाहिए तो नीचे नंबर लिखा है या फिर स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, 9151755595। इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद।